तो वाकई बड़ी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त आज निकली है G20 के लीडर समिट से। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की बैठक में घोषणा पत्र पास किया गया है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है और सुरक्षित भविष्य की चिंता है वो साफ झलकती है। घोषणा पत्र में दुनिया को बेहतर कैसे बनाए, शांतिपूर्ण भविष्य के मद्देनजर बनाए, इन सब पर जोर दिया गया है। इसमें आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध तक का जिक्र है। साथ ही आपको बता दें, हम दिखा रहे हैं आपको घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। आतंकी समूहों को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग बढ़ाना चाहिए। सोचिए कि कौन कौन से मुल्क हैं जिन पर सीधा निशाना है बिना नाम लिए। इस घोषणा पत्र में वैश्विक आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि FATF की कार्रवाई का सभी देश पालन करें। घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि किसी देश की अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो। याद रखिए, किसी भी देश के अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो, यह साफ लिखा गया है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, जबकि रूस का नाम नहीं लिया गया है। आपको अपनी ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि अगर हम तमाम जो आउटकम रिपोर्ट्स है उसके मद्देनजर भी देखें तो भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस G20 ने सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हम वो तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे। हर क्षेत्र में जो आउटकम रिपोर्ट्स आई हैं वो अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को G20 समिट्स के तोड़ रही हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 लीडर समिट एक बेहद सफल आयोजन के तौर पर उभर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये नए भारत की बदलती तस्वीर है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। जिस वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया, आज उस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें बताती हैं कि आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। शिखर सम्मेलन को 3 सत्रों में बांटा गया है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। G20 का उद्घाटन वन अर्थ यानी एक धरती सत्र के साथ हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का संदेश दिया, वहीं विश्व कल्याण की बात कही। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम
नातिसु हेवम अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। वन अर्थ के पहले सेशन में जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दों पर बात हुई। भारत ने दुनिया को विकास की नई राह का संदेश दिया, चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। सम्मेलन के पहले सत्र में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता का ऐलान किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अचाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को गले लगा लिया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। दूसरे सत्र में G20 ने दिल्ली घोषणा पत्र को पास किया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया उनमें बड़े मुद्दे थे। सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति, सतत विकास के लिए हरित विकास समझौता और 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों का गठन। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It envisages a green development pact for a sustainable future. भारत की अध्यक्षता में G20 की कोशिश यही है कि विकास की दौड़ में कोई भी देश पीछे न छूट जाए। It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south. उन मुद्दों पर कल भी चर्चा जारी रहेगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, और उन देशों को कड़े संदेश देने की कोशिश भी होगी जो अपने स्वार्थ के आगे दूसरे देशों को कमजोर समझ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।